क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे? तुमने मेहनत से पढ़ाई की, शायद एक डिसेंट जॉब भी मिल गई, तुम केयरलेस भी नहीं हो पैसे को लेके, तुम ऐसा नहीं हो जो लग्जरी कार्स या हर महीने इंटरनेशनल ट्रिप्स ले रहे हो, फिर भी अंदर कहीं एक हल्का सा अनईजी फीलिंग रहता है। जैसे चाहे तुम कितना भी कमा लो, कभी इनफ फील नहीं होता। जैसे तुम भाग रहे हो पर एक्चुअली कहीं पहुंच नहीं रहे। और सबसे अजीब चीज, जब तुम अराउंड देखते हो तो लगता है सब लोग ठीक कर रहे हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स कैफे पिक्चर्स डाल रहे हैं, किसी ने नया आईफोन ले लिया है, कोई इन्वेस्टिंग या साइड हसल की बात कर रहा है, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है प्रॉब्लम तुम हो। शायद मैं पैसे हैंडल करने में वीक हूँ, शायद मेरी इनकम ही कम है, शायद मैंने लेट स्टार्ट किया। पर क्या पता असली रीजन ये हो ही नहीं। क्या पता प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी इनकम या डिसिप्लिन या चॉइसेस का नहीं है। क्या पता कुछ और चल रहा हो जो ज्यादा लोग समझते ही नहीं। क्योंकि सच ये है, बहुत सारे इंडियन मिलेनियल्स और जेनजी केयरलेस होने की वजह से ब्रोक नहीं हैं। वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसके रूल्स उन्हें प्रॉपर्ली समझाए ही नहीं गए। और सबसे बड़ी बात, कोई उन्हें ये रूल्स समझाता भी नहीं। हम सब एक सिंपल फॉर्मूला सुन के बड़े हुए हैं, अच्छी पढ़ाई करो, एक स्टेबल जॉब लो, पैसे बचाओ, लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ये फॉर्मूला कभी काम करता था शायद 20-30 साल पहले, जब एक्सपेंसेस कम थे, जब जॉब्स प्रिडिक्टेबल थी, जब मेहनत और रिजल्ट के बीच का गैप इतना बड़ा नहीं था। पर आज ये सेम फॉर्मूला थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है क्योंकि दुनिया बदल गई है। तुम्हारी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है पर तुम्हारे एक्सपेंसेस रुकते नहीं। रेंट तेजी से बढ़ता है, खाना महंगा होता जाता है, लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस हर साल थोड़ी और बढ़ जाती है, और इन सब के बीच तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम मैनेज करो। कोई तुम्हें बैठ के नहीं समझाता कि रियल लाइफ में पैसे कैसे बिहेव करते हैं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, और ना ही ज्यादा फैमिलीज में। तुम मैथ सीखते हो, साइंस सीखते हो, पर पैसे के साथ जीना ये कोई नहीं सिखाता। तो लोग क्या करते हैं? गेस करते हैं, दूसरों को देख के कॉपी करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बिना क्लियर सिस्टम के, अपने इंस्टिंक्ट्स पर रिलाय करते हैं जो आज के जमाने के लिए ट्रेंड ही नहीं है। और फिर जब चीजें काम नहीं करती वो खुद को ब्लेम करते हैं। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, आज के टाइम में ब्रोक होने का मतलब थोड़ा अलग हो गया है। सिर्फ जीरो बैलेंस होना ही ब्रोक नहीं है, ये थोड़ा सटल हो गया है। तुम 30,000 रुपए कमा रहे हो, 50,000 या 1 लाख भी, फिर भी फाइनेंशियली स्टक फील कर सकते हो। क्योंकि बात सिर्फ इनकम की नहीं है, बात है तुम्हारे पैसे के फ्लो कैसे हो रहा है, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुमसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, और तुम्हारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है। ये पार्ट कोई डिस्कस ही नहीं करता। सब बोलते हैं ज्यादा कमाओ या ज्यादा बचाओ, पर ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली ये करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। छोटे छोटे एक्सपेंसेस कैसे अननोटिस्ड ऐड हो जाते हैं, स्पेंडिंग के बाद गिल्ट क्यों फील होता है इवन जब परचेज लॉजिकल था, सेविंग सेक्रीफाइस क्यों लगती है और स्पेंडिंग ऑटोमेटिक क्यों लगती है। और जब तुम इस एंगल से देखना शुरू करते हो तो पूरी पिक्चर चेंज होने लगती है। अब तुम ये नहीं पूछते मुझ में क्या प्रॉब्लम है, तुम पूछना शुरू करते हो मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मैं कौन से प्रेशर्स पे रिएक्ट कर रहा हूँ बिना समझे, मैं कौन से पैटर्न्स रिपीट कर रहा हूँ बिना नोटिस किए। ये एक बिल्कुल अलग कॉन्वर्सेशन है और ऑनेस्टली ज्यादा यूजफुल भी, क्योंकि रियलिटी ये है, लोग पैसे में फेल नहीं हो रहे, वो बस एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जो धीरे धीरे उनकी पॉकेट से पैसे निकालने के लिए डिजाइन हुआ है, उनके संभलने से पहले। और जब तक तुम्हें ये क्लियरली दिखाई नहीं देता तब तक तुम सिम्टम्स फिक्स करते रहोगे पर कॉज समझ नहीं पाओगे। अब थोड़ा क्लोज से देखते हैं उस सिस्टम को जिसमें तुम ऑपरेट कर रहे हो, किसी ड्रामेटिक या कॉन्स्पिरेसी वाली तरह नहीं, बस एक नॉर्मल एवरीडे रियलिटी की तरह। क्योंकि ये सब कुछ हिडन नहीं है, सब कुछ सामने ही हो रहा है। सोचो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ एक्चुअली कैसे चलती है। पैसे आते हैं यूजुअली महीने में एक बार, सैलरी अकाउंट में आती है और कुछ देर के लिए सब ठीक लगता है, एक कंट्रोल का फीलिंग आता है जैसे इस बार मैं बेटर मैनेज करूंगा। पर फिर ऑलमोस्ट तुरंत आउटफ्लोज शुरू हो जाते हैं, रेंट, ईएमआई, सब्सक्रिप्शन जो तुम्हें याद भी नहीं होते, खाना, ट्रैवल, छोटे छोटे रैंडम एक्सपेंसेस जो उस मोमेंट में बड़े नहीं लगते। और धीरे धीरे वो कंट्रोल का फीलिंग स्लिप होने लगता है, एक बड़ी गलती की वजह से नहीं बल्कि छोटी छोटी ऑलमोस्ट इनविजिबल डिसीजंस की वजह से। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें से ज्यादा डिसीजंस
डिसीजंस जैसे फील ही नहीं होते। ये नॉर्मल लगते हैं। थकने के बाद खाना ऑर्डर करना रीजनेबल लगता है। 2-3 साल बाद फोन अपग्रेड करना जस्टिफाइड लगता है। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना सही लगता है। इनमें से कोई भी गलत चॉइस नहीं है। पर जब ये सब चीजें एक साथ स्टैक होती हैं वीक्स और मंथ्स में, तो एक पैटर्न बन जाता है। ऐसा पैटर्न जहां तुम्हारा लाइफस्टाइल धीरे धीरे एक्सपेंड होता है बिना कॉन्शियसली डिसाइड किए। साइकोलॉजी में इसके बारे में काफी बात होती है। चाहे तुम उसका टेक्निकल नाम यूज ना करो, तुम्हारा ब्रेन हमेशा ट्राई करता है तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट को थोड़ा कंफर्टेबल बनाने का। वो इमीडिएट रिलीफ को प्रेफर करता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर। तो जब तुम थके हुए हो, वो तुम्हें कन्वीनियंस की तरफ पुश करता है। जब तुम स्ट्रेस्ड हो, वो तुम्हें स्पेंडिंग की तरफ पुश करता है। जब तुम्हें लगता है तुम पीछे हो, वो तुम्हें कैचअप करने की तरफ पुश करता है। और ये सब होता है बिना तुम कॉन्शियसली डिसाइड किए। आज मैं अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर खराब करूंगा, ये इतना ऑब्वियस नहीं होता। ये बस लाइफ जीने जैसा फील होता है। अब इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करो, तुम्हारा एनवायरनमेंट। स्पेशली इंडिया में, जहाँ सब कुछ बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। तुम्हारे पास आज एक्सेस है जो पहले कभी नहीं था। इंस्टेंट डिलीवरी, वन क्लिक पेमेंट्स, ऑलमोस्ट हर चीज पे EMI। अब तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है और ये कन्वीनियंट लगता है। पर ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रिक्शन हटा देता है। पहले कुछ खरीदने के लिए एफर्ट लगता था, सोचना पड़ता था, प्लान करना पड़ता था, कभी कभी डिले भी करना पड़ता था। अब बस टैप करो और हो गया। इसका मतलब तुम्हारे ब्रेन को डिसीजन क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिलता। साथ ही साथ तुम कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड हो दूसरों की लाइफ से। उनकी फुल रियलिटी नहीं, बस हाईलाइट वर्जन। किसी का वेकेशन, किसी का नया गैजेट, किसी का माइलस्टोन सेलिब्रेट करना। और चाहे तुम लॉजिकली जानते हो कि सोशल मीडिया पूरी सच्चाई नहीं दिखाता, इमोशनली वो तुम्हें अफेक्ट करता ही करता है। क्योंकि इंसान लाइफ को सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में इवेलुएट नहीं करता, हम रिलेटिव टर्म्स में सोचते हैं। तुम सिर्फ ये नहीं सोचते मैं ठीक हूँ या नहीं, तुम ये सोचते हो क्या मैं अपने जैसे लोगों के कंपैरिजन में ठीक कर रहा हूँ। ये कंपैरिजन क्वाइटली तुम्हारे फाइनेंशियल बिहेवियर को शेप करता है। तुम शायद बोलकर एक्सेप्ट ना करो, पर ये छोटी छोटी चीजों में दिख जाता है। थोड़ा महंगा प्लेस चूज करना क्योंकि सब वहां जा रहे हैं। कुछ चीज प्लान से पहले ले लेना क्योंकि लगता है अब टाइम आ गया है। कीप अप करना ईगो की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि तुम पीछे फील नहीं करना चाहते। अब एक और रियलिटी ऐड करो, इनकम ग्रोथ। स्पेशली करियर के स्टार्टिंग फेज में उतनी फास्ट नहीं होती जितनी एक्सपेक्टेशन होती है। तुम्हें लगता है चीजें जल्दी इंप्रूव होंगी, पर इंक्रीमेंट्स टाइम लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज टाइम लेती है, स्टेबिलिटी टाइम लेती है। लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस वेट नहीं करती, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेट नहीं करती, और तुम्हारा एक्सपोजर बेटर लाइफस्टाइल से वो भी वेट नहीं करता। तो तुम एक अजीब गैप में आ जाते हो जहां तुम्हारी करंट इनकम ट्राई कर रही होती है सपोर्ट करने की एक ऐसी लाइफ को जो थोड़ी सी आगे है तुम्हारी करंट रियलिटी से। और इस गैप को ब्रिज करने के लिए तुम स्ट्रेच करते हो, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। शायद बड़े लोन्स के थ्रू नहीं, पर डेली डिसीजंस के थ्रू जो तुम्हें थोड़ा पुश करते हैं। और यही वो जगह है जहां ब्रोक होने का एक्चुअल फीलिंग आता है। लो इनकम की वजह से नहीं, पर इस कांस्टेंट टेंशन की वजह से। पैसे आ रहे हैं पर अलग अलग डायरेक्शंस में खिंच रहे हैं एक साथ, कुछ जरूरी, कुछ इमोशनल, कुछ एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड। अगर तुम्हें ये फोर्सेस क्लियरली दिखाई नहीं देती तो सब कुछ क्योटिक लगने लगता है, जैसे कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तुम थोड़ा सेव करते हो, फिर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाता है, तुम एक्सपेंसेस कट करने की कोशिश करते हो, पर लाइफ रिस्ट्रिक्टेड लगने लगती है। तुम ज्यादा कमाने लगते हो, पर लाइफस्टाइल भी उतना ही फास्ट एडजस्ट हो जाता है। ये डिसिप्लिन का प्रॉब्लम नहीं है, ये डिजाइन का प्रॉब्लम है, सिस्टम का और तुम्हारे माइंड के नेचुरल रिस्पॉन्स का कॉम्बिनेशन। और जब तुम इसको क्लियरली देखना शुरू करते हो तो तुम खुद पे इतना हार्श होना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें समझ आता है तुम पैसे में वीक नहीं थे, तुम बस रिएक्ट कर रहे थे एक नॉर्मल ह्यूमन तरीके से, एक ऐसे सिस्टम के अंदर जो तुम्हें कांस्टेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है। पर सिस्टम समझना बस आधी पिक्चर है, एक और डीपर लेयर है। सिर्फ पैसे का फ्लो नहीं, पैसे का मतलब क्या है तुम्हारे लिए। और यही जगह है जहाँ चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब तक हमने सिस्टम की बात की, कैसे पैसे आते हैं और जाते हैं, कैसे तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे डिसीजंस को क्वाइटली शेप करता है। पर इस सब के नीचे एक और डीपर लेयर है, और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है देख, क्योंकि ये एप्स सैलरी या एक्सपेंसेस के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि पैसे तुम्हारे लिए क्या मतलब रखते हैं। ज्यादा लोगों के लिए पैसे सिर्फ पैसे नहीं होते, ये सेफ्टी होते हैं, ये फ्रीडम होते हैं, ये स्टेटस होते हैं, कभी कभी ये सेल्फ वर्थ भी बन जाते हैं।
और ये चीज तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है सालों में। जो तुमने ग्रोइंग अप देखा, घर में पैसे कैसे हैंडल होते थे, किस चीज को प्रेज मिलता था और किस चीज को अवॉइड किया जाता था। हो सकता है तुम ऐसे घर में बड़े हुए हो जहाँ पैसे हमेशा टाइट थे, जहाँ हर एक्सपेंस केयरफुली डिस्कस होता था, जहाँ सेविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और स्पेंडिंग थोड़ा रिस्की फील होता था। ऐसे में जब तुम खुद अर्न करना स्टार्ट करते हो तो एक पार्ट तुम्हारा अब भी स्पेंडिंग के टाइम एंशियस फील करता है, इवन उन चीजों पर जो तुम अफोर्ड कर सकते हो। या फिर अपोजिट भी हो सकता है, शायद घर में पैसे का ज्यादा डिस्कशन ही नहीं होता था, लोग अपनी लाइफ जी रहे थे, समहाउ मैनेज कर रहे थे। ऐसे में तुमने कभी एक क्लियर फ्रेमवर्क बिल्ड ही नहीं किया पैसे हैंडल करने का, तो अब तुम इंस्टिंक्ट पे रिलाय करते हो। पर आज के वर्ल्ड में इंस्टिंक्ट इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर एक और लेयर है जो स्पेसिफिकली इस जनरेशन में ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे इंडियन मिलेनियल्स और जेनजी के लिए पैसे क्वाइटली आइडेंटिटी से जुड़ गए हैं, सिर्फ सर्वाइवल नहीं, वैलिडेशन भी। तुम क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, कौन सा फोन यूज करते हो, वीकेंड कैसे स्पेंड करते हो, ये सब सिग्नल्स भेजने लगता है दूसरों को भी और खुद को भी। और फिर से ये शो ऑफ वाली बात नहीं है, ये सेटल है, ये बिलोंग करने की फीलिंग है, ये लगने कि तुम पीछे नहीं हो, ये फील करने की तुम ठीक कर रहे हो लाइफ। तो जब तुम स्पेंड करते हो वो हमेशा प्रोडक्ट के लिए नहीं होता, वो उस फीलिंग के लिए होता है, छोटा सा प्रोग्रेस का फीलिंग, थोड़ा रिलीफ, एक रिवॉर्ड, एक टफ वीक के बाद। और ये फीलिंग रियल है। इसलिए जब तुम खुद से कहते हो बस स्पेंडिंग बंद कर, तो वो काम नहीं करता, क्योंकि तुम सिर्फ एक्सपेंसेस कट नहीं कर रहे होते, तुम एक इमोशनल आउटलेट कट कर रहे होते हो। अब यहाँ एक सटल शिफ्ट आता है, धीरे धीरे, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं। किसी पॉइंट पर तुम एक पैटर्न नोटिस करना शुरू करते हो। स्पेंडिंग का एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहता, रिलीफ जल्दी फेड हो जाता है, रिवॉर्ड वाला फीलिंग एक्सपेक्टेड से जल्दी खत्म हो जाता है और तुम वापस वही फील करते हो। लेकिन एक और चीज भी नोटिस होने लगती है, जब तुम सबसे ज्यादा काम फील करते हो, वो मोमेंट्स नहीं होते जहां तुमने सबसे ज्यादा स्पेंड किया। वो मोमेंट्स होते हैं जहां चीजें कंट्रोल में फील होती हैं, जहां इमीडिएट प्रेशर नहीं होता, जहां नेक्स्ट एक्सपेंस का टेंशन नहीं होता, जहां दिमाग थोड़ा क्वाइट होता है। ये एक अलग टाइप का फीलिंग है, फ्लैशी नहीं है, सोशल मीडिया पे दिखता नहीं, पर ये ज्यादा देर तक रहता है। यही टर्निंग पॉइंट है जब तुम्हें धीरे धीरे समझ आता है पैसे सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये भी है कि वो क्या हटा सकते हैं, स्ट्रेस, अर्जेंसी, डिपेंडेंस। और जब ये बात क्लिक करती है, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग चेंज होने लगती है। ओवरनाइट नहीं, परफेक्ट तरीके से नहीं, पर नोटिसेबल तरीके से। तुम लाइफ एंजॉय करना बंद नहीं करते, तुम सडनली स्ट्रिक्ट नहीं बन जाते, पर तुम थोड़े अलग क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हो। सिर्फ ये नहीं क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, बल्कि ये इसका कॉस्ट सिर्फ प्राइस से ज्यादा क्या है, ये क्या मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम करेगा, क्या ये नेक्स्ट मंथ प्रेशर बढ़ाएगा, क्या ये फ्यूचर को थोड़ा टाइट करेगा। कभी कभी तुम फिर भी स्पेंड करोगे, पर अब वो कॉन्शियस चॉइस होता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं। साथ ही साथ सेविंग का फील भी चेंज होने लगता है। पहले रिस्ट्रिक्शन लगता था, जैसे तुम खुद को रोक रहे हो, अब ये स्पेस जैसा लगता है, जैसे तुम अपने आप को ब्रीथिंग रूम दे रहे हो। ये शिफ्ट छोटा लगता है पर पावरफुल लगता है, क्योंकि अब बात फोर्स की नहीं है, बात वैल्यू चेंज होने की है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट से लॉन्ग टर्म काम की तरफ। और जब ये इंटरनल शिफ्ट आता है तो एक्सटर्नल सिस्टम तुम्हें उतना कंट्रोल नहीं करता। तुम सेम वर्ल्ड में रहते हो, सेम इनकम, सेम एक्सपेंसेस, सेम इन्फ्लुएंसेस, पर तुम्हारा रिस्पॉन्स बदल जाता है। तुम स्पेंडिंग से पहले थोड़ा पॉज करते हो, तुम्हें कीप अप करने की अर्जेंसी कम फील होती है, तुम अपने पेस पे चलने में थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो, और धीरे धीरे वो कांस्टेंट पीछे रहने का फीलिंग थोड़ा लूज होने लगता है। अब सवाल ये आता है, तुम इस सब के साथ एक्चुअली क्या करते हो, क्योंकि सिस्टम समझना और अपने पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है, पर रियल लाइफ रुकती नहीं। रेंट देना है, खाना कभी ऑर्डर भी करना पड़ेगा, फ्रेंड्स प्लान्स बनाएंगे, और तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय भी करनी है। तो ये सब कुछ कट करने के बारे में नहीं है, ये छोटे छोटे शिफ्ट्स के बारे में है, जो धीरे धीरे तुम्हारी डायरेक्शन चेंज करते हैं। पहला शिफ्ट सिंपल है पर इजी नहीं। ऑब्जर्व करना शुरू करो बिना जज किए, बस इतना कि कुछ हफ्तों के लिए सिर्फ नोटिस करो कि तुम्हारा पैसा कैसे मूव करता है। स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग या स्प्रेडशीट वाली अप्रोच नहीं, बस क्यूरियोसिटी के साथ। कब तुम ज्यादा स्पेंड करते हो, कौन सी सिचुएशंस ट्रिगर करती हैं, बोर्डम, स्ट्रेस, सोशल प्रेशर या कन्वीनियंस। जब तुम्हें अपने पैटर्न्स क्लियरली दिखने लगते हैं तो वो रैंडम नहीं लगते, और जो रैंडम नहीं होते
उसे चेंज करना आसान हो जाता है। दूसरा शिफ्ट है डिसीजंस के बीच थोड़ा स्पेस बनाना। अभी ज्यादा स्पेंडिंग डिसीजंस इंस्टेंट होते हैं। तुम कुछ देखते हो, पसंद आता है और एक्शन हो जाता है। ट्राई करो थोड़ा पॉज इंट्रोड्यूस करने का, हर चीज के लिए नहीं पर उन चीज के लिए जो अर्जेंट नहीं है। कुछ घंटे या एक दिन भी काफी होता है और उस पॉज में एक अलग सवाल पूछो। सिर्फ मुझे ये चाहिए नहीं, बल्कि ये एक हफ्ते बाद कैसा फील होगा। ये एक सवाल सरप्राइजिंगली बहुत डिसीजंस फिल्टर कर देगा आपके लिए। तीसरा शिफ्ट छोटा है पर पावरफुल है। खुद को पे करो लाइफस्टाइल एक्सपेंड होने से पहले। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ह्यूज अमाउंट सेव करो। छोटा सा परसेंटेज भी कंसिस्टेंटली मैटर करता है, क्योंकि आमतौर पर उल्टा होता है। इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल एडजस्ट हो जाता है और सेविंग बाद में आती है। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल से लड़ना नहीं है, बस क्वाइटली एक छोटा हिस्सा साइड में निकाल दो सबसे पहले, ताकि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ हमेशा इंक्लूडेड रहे। चौथा शिफ्ट है प्रोग्रेस को रिडिफाइन करना। आज के टाइम में प्रोग्रेस का मतलब होता है विजिबल अपग्रेड्स, बेटर फोन, बेटर जगह, बेटर एक्सपीरियंसेस। पर एक और टाइप की प्रोग्रेस होती है जो दिखाई नहीं देती। कुछ महीनों के एक्सपेंसेस कवर होना, बैलेंस चेक करते वक्त एंजाइटी ना होना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आने पर पैनिक ना होना। ये प्रोग्रेस स्लो लगती है पर ये स्टेबल होती है, और जब तुम इसे वैल्यू देना शुरू करते हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज नेचुरली शिफ्ट होने लगती हैं। पांचवा शिफ्ट जो लोग कम डिस्कस करते हैं, ठीक रहना बिना कीप अप किए। कोई ड्रामेटिक चीज नहीं, बस क्वाइटली एक्सेप्ट करना कि तुम्हारी जर्नी किसी और के टाइमलाइन से मैच नहीं करेगी। कुछ लोग फास्ट मूव करेंगे, कुछ ज्यादा कमाएंगे, कुछ ज्यादा फ्रीली स्पेंड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटर कर रहे हैं, और ये बिल्कुल नहीं मतलब कि तुम पीछे हो, क्योंकि पैसे जब तुम ऑनेस्टली देखते हो तो बहुत पर्सनल होते हैं। जो किसी और के लिए काम करता है, जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी काम करे, और ये बिल्कुल ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें ये सब परफेक्टली करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सडनली एक्सट्रीमली डिसिप्लिन बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर रुपी ट्रैक करने की या हर डिसीजन ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूजुअली लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होता। इसे एक ग्रेजुअल शिफ्ट की तरह देखो, थोड़ा ज्यादा अवेयर होने का, थोड़ा ज्यादा इंटेंशनल होने का। कुछ महीने अच्छे जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, तुम गलतियां करोगे, ये नॉर्मल है। गोल ये नहीं है कि मिस्टेक्स खत्म हो जाएं, गोल ये है कि तुम सेम मिस्टेक्स बार बार बिना समझे रिपीट ना करो, और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए चीजें चेंज होने लगती हैं। एक्सपेंसेस थोड़े अलाइन फील होते हैं, सेविंग्स थोड़ी कंसिस्टेंट फील होती हैं, स्ट्रेस थोड़ा हल्का लगता है। इनकम डबल होने की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि तुम्हारे पैसे के साथ रिलेशनशिप क्लियर हो गया। और शायद यही इस पूरी बात का पॉइंट है। रिच बनना नहीं, परफेक्ट फाइनेंशियल लाइफ चेज करना नहीं, बस ये फील करना कि तुम थोड़ा ज्यादा कंट्रोल में हो, थोड़ा कम एंशियस हो, और थोड़ा ज्यादा एट पीस हो जहां तुम हो और जहां जा रहे हो। क्योंकि एंड में पैसों में अच्छा होना परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि तुम्हारे अराउंड क्या चल रहा है और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और फिर धीरे से अपनी डायरेक्शन चूज करने के बारे में। अगर तुम स्टक फील कर रहे हो या कंफ्यूज, या लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो, तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम ब्रोकन नहीं हो। तुम बस सीख रहे हो एक ऐसे सिस्टम में जहां तुम्हें कभी प्रॉपरली शुरू करना सिखाया ही नहीं गया। और ये ठीक है, क्योंकि जब तुम क्लियरली देखना शुरू कर देते हो तो छोटे छोटे स्टेप्स भी मैटर करने लगते हैं, और टाइम के साथ ये छोटे स्टेप्स क्वाइटली सब कुछ बदल देते हैं। ऐसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द वेल्थ बेसिक्स।